सबसे पहले हमें बिहार में विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। मोदी जी ने कहा क्या कहें, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। बस खड़े हुए थे मोदी जी, चकरा के गिर गए, चक्कर आ गया भाई मोदी जी को। अंदर की बात है। जैसे नीतीश जी ने कहा कि मैं रेल मंत्री बनूंगा, उन्होंने कहा कि क्या कहे नीतीश जी, रेल मंत्री बनूंगा। अरे बाप रे बाप, क्या होगा मेरा समझ, कैसे सरकार हम बना रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। गूगल लेके आए हैं, बिहार से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल गया है, हमें पता चलेगा, आज ही हम ऐसे बैग टांगेंगे और बिहार के लिए निकल जाएंगे। मिल गया भैया बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, बोलिए सरकार तो बनने दी। ट्रेन छूट रहा है लगा। नमस्कार, मैं नफीसा खान और आप देख रहे हैं DS4। 9 जून को एक बार फिर से नई सरकार का शपथ ग्रहण है, लेकिन इस बार मोदी सरकार नहीं बल्कि NDA की होगी सरकार। जहां विपक्ष एक के बाद एक बड़े हमले कर कह रहा है कि बैसाखी वाली सरकार होनी है, तो वहीं आज नरेंद्र मोदी ने पूरे दिन NDA की सरकार को लेकर तारीफों की पुल बांधी। चर्चा कर लेते हैं जनता के बीच की एक नतीजे आने के बाद क्या NDA वापस जीवित हो चुका है, क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक जब कहानी आती है तो मोदी सरकार की जगह NDA सरकार तब्दीली में आ जाती है। अब चर्चा कर लेते हैं जनता के बीच, हाजिर जनता से समझती हूँ कि क्या राय है। ये नई सरकार NDA वाली जो बैसाखी की सरकार बताई जा रही है विपक्षी और की ओर से, वो कितने दिन चलने वाली है? क्या 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी या फिर उसको धोखा मिल जाएगा? क्योंकि कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू वो अभी भी पलटी मार सकते हैं। तो जनता से समझ लेते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। NDA को लेकर मैं खास चर्चा करने वाली हूँ, क्योंकि NDA वापस जीवित होता दिख रहा है मुझे। क्या कुछ कहेंगे? नतीजे आए लेकिन सरकार तो अभी भी बन रही है बीजेपी की, और प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी चुने जा रहे हैं। मोदी जी तो मजबूरी में चुने जा रहे हैं। अब मोदी जी यहाँ से शिफ्ट होने चालू हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी इनका अमित शाह जी का नाम भाजपा के अध्यक्ष के तौर पे आने चालू हो गया, अब होम मिनिस्ट्री छीन ली गई है। धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें जाएंगी और जाती रहेंगी। अभी अमित शाह जी चले गए, अब JP नड्डा जी को वहाँ से हटाया जा रहा है। अब देखो होम मिनिस्टर कौन बनेगा, हो सकता है इनको बुलाया जाए नीतीश कुमार जी को। चर्चाएं मीडिया में चल रही है, वो चर्चाएं जनता के बीच में भी है कि आखिर मंत्रिमंडल कौन होगा। क्या कुछ कहेंगे आप? नई सरकार मुबारक हो, फिर से मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी तो आ गए, लेकिन 56 इंच का कलेजा बोलने वाले वो कहते थे कि कहने का मतलब है कि मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा, मैं अकेला शेर हूं। अगर आप अकेला शेर हैं तो ये तो बताइए कि आपने बैसाखी का सहारा क्यों लिया? आपको कितनी पर्सनल सीट आई? आपकी बहुमत है 241 आई, 241। क्या 241 पे बहुमत होता है? 272 पे बहुमत होता है। फिर आपने, मैं मान गया, मेरी 99 आई है, मेरी सरकार नहीं बननी, ये भी मैं मान रहा हूँ। तो ये नारा लगाने वाले और 400 पार का नारा लगाने वाले कहाँ चले गए? हमें ये नहीं समझ आया। सरकार में नहीं आएंगे। मेरा एक ही नारा था, महंगाई और बेरोजगारी, सारी जनता जानती है। आपने चुनाव में प्रचार क्यों किया? फिर क्या सरकार बनाना है, सरकार बनाना है, आपने पहले कबूल करना था कि सरकार में नहीं आएंगे। हर जनता भी मुद्दों से कहीं ना कहीं जागरूक है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए उधर NDA कह रहा है कि हमारी तो सरकार पहले भी थी, अब भी NDA की सरकार है। जी मैम, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और मुझे याद है अच्छी तरीके से, खैर बीजेपी वाले को याद हो या ना हो, जब मोदी जी 2014 में, कहने का मतलब है जीते प्रचार कर रहे थे बिहार के अंदर में, तो उन्होंने बिहार की जनता से वादा किया था कि भाइयों और बहनों हमें मौका दो और मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो आपको विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। आज वो समय आ गया है, आपने नीतीश बाबू को चुना है। अब जैसे नीतीश बाबू से ये मीटिंग की है, कहने का मतलब है, और नीतीश बाबू से पूछा गया क्या नीतीश बाबू जी क्या सेवा किया जाए, तो नीतीश बाबू जी ने कहा सबसे पहले हमें बिहार में विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। मोदी जी ने कहा क्या कहें, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। बस खड़े हुए थे मोदी जी, चकरा के गिर गए, चक्कर आ गया भाई मोदी जी को। अंदर की बात है जी, की बातें बिल्कुल अंदर का बात बता रहे हैं। फिर कहने का मतलब है कि जैसे नीतीश जी ने कहा कि मैं रेल मंत्री बनूंगा, उन्होंने कहा कि क्या कहे नीतीश जी, रेल मंत्री बनूंगा। अरे बाप रे बाप, क्या होगा मेरा समझ, कैसे सरकार हम बना रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके से हमें सरकार बनाना पड़ रहा है लगा। ऐसी सरकार जो मोदी जी बना रहे हैं। लेकिन उधर तो अभी नीतीश कुमार PM मोदी के पैर छूते दिखाई दिए।
बाजी तो पलट गई है ना, इसका मतलब पूरा हो गया होगा, पूरा हो गया होगा। समझौता हो चुका है। उन्होंने डिमांड को पूरा कर दिए होंगे। अगर कर दिए हैं तो देखिए मैडम, हम बैग उग लेके आए हैं, बिहार से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल गया है, हमें पता चलेगा, आज ही हम ऐसे बैग टांगेंगे और बिहार के लिए निकल जाएंगे। मिल गया भैया बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, बोलिए ना, सरकार तो बनने दीजिए, ट्रेन छूट रहा है लगा। सरकार तो बनने दीजिए। विशेष राज्य का दर्जा हमें चाहिए, हमें नहीं मतलब है सरकार से, हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। नहीं, बिहार वाले बात खत्म। और राजस्थान हरियाणा पंजाब वाले वो आदमी नहीं है कि बिहार वाले रेवेन्यू ज्यादा उठाते हैं। सबको मिलेगा। मोदी जी सबको देना होगा, सबको देना होगा। हमें मिला भाई, मिल गया, जा रहे अपना। अरे रुकिए तो सही, नीतीश बाबू पलटी तो नहीं मार लेंगे इस बार भी, क्योंकि कयास तो ये अरे लग तब रहा है। मोदी जी आप क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं नीतीश बाबू को? मार ले। रात में पलटी मार देंगे। 6 महीना साल भर के अंदर में मैं कह रहा हूँ ये सरकार डोलती हुई नजर आएगी, कांपती हुई ऐसे। अरे हम जाते वही आ गए, अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। कौन? नीतीश बाबू नीतीश बाबू। कह रहे अब नहीं जाने वाले। तो भगवान जानता होगा कि नीतीश बाबू के बारे में, इंसान तो अनुमान नहीं लगा सकता भैया। चलो भले ही देखिए सहयोगी को साथ मिल रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अटकलें यही है कि कब धोखा मिल जाए। जनता के बीच में क्या माहौल है समझ रहे हैं? क्या क्या लगता है बैसाखी वाली सरकार, विपक्ष इसको बता रहा है, लगता है कि मोदी जी कमजोर हो चुके हैं? नहीं, कुछ कमजोर नहीं, बराबर हो गया है। हाँ, और 5 साल और काम करेंगे और आगे जाएंगे। उसी मजबूती के साथ काम कर पाएंगे जो मोदी जी कहते थे कि मोदी के फैसले, मोदी की सरकार। बिंदास कर पाएंगे। जो ऐसे लोग रहते हैं ना, ये चमचे, ये बस नाटक कर सकते हैं, गिरने का उठने का यही कर सकते हैं। अभी बता रहे हैं कि अगर अभी बोल रहे हो कि बिहार को विशेष दर्जा चाहिए, बाकी राज्य नहीं है भारत में, फिर वो बोलेंगे। अगर आज सर वो लोग तो उसी डिमांड पे आ रहे हैं ना, उसमें चंद्रबाबू नायडू जो वादे याद दिला तो करनी है ना। आज बोल रहे हैं कि बिहार को विशेष दर्जा चाहिए, आगे जाके बोलेंगे कि बिहार को विशेष अलग देश बना दो, फिर अच्छे टुकड़े टुकड़े होते रहेंगे देश ये के। बताइए कि 2014 से कहानी अब जहां मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, मोदी का परिवार, ये कहानी मोदी से हटकर एनडीए पर कैसे आ गई? क्या झटका लग गया बड़ा नतीजों के बाद? 14 में ये मैडम एनडीए थी, 19 में भी एनडीए सीटें थी सर, 273 सीटें थी। आपके कितनी थी? आप ही थी सर, हमारी कितनी थी? मैं तो कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, आप समझ रहे हो हम तो जनता है, ये तो आप समझ रहे हो हम कांग्रेस को सपोर्ट। आपका बाप ही नहीं है तो आप किसके बारे में बोल रहे हैं? इस बार मजबूत सरकार की मजबूर सरकार मजबूर सरकार है, वो तो दिख ही रही है ना। अगर नहीं दिख रही हो, के चलते सरकार, मजबूरी के चलते ही है, वरना वो 400 पार नहीं हो जाते। जो फिर से भरोसा तो देश की जनता ने एनडीए पर जताया है। भरोसा एनडीए पे जताया है ना। और विपक्ष करना क्या चाह रहा था? विपक्ष यही तो करना चाह रहा था। विपक्ष क्या कर रहा था? अब ये बोल बोल के थक जाएंगे बेचारे चमचे। मैं तो इनको कभी नहीं बोला कि अंधभक्त, मैंने बोला अभी तक खड़े हो गए, मैंने नहीं बोला ना, मैंने तो बोला ही नहीं कि मैं कांग्रेस। जिसको 240 सीट मिली है ना, वो पार्टी को धोखा नहीं मिला है, समझा? जिसको 99 के चक्कर में 400 का नारा, वहाँ 272 सीटें हासिल नहीं कर पाई बीजेपी। एक बार सुनो, आप लोगों को 400 का तो याद रह गया, वो पप्पू ने 295 का दिया, उसका क्या हुआ? एक आदमी के मुंह से लफ्ज नहीं निकलता है, अच्छा, उसका क्या हुआ? लेकिन नीचे से ऊपर उठकर आना और ऊपर से नीचे जाना, फर्क होता है दोनों। देखो ऐसे तो लोग हैं जिन्होंने मोदी जी के नाक में दम कर दिया, राहुल गांधी ने, उनको पप्पू बोल रहे हैं। नहीं हरा पाए, कहाँ हरा पाए बीजेपी को? बताइए, विजय रथ रोक पाए आप लोग? आप सोच देखिए ना। आप मैं बात ही नहीं कर रहा कि हारे या नहीं हारे, ये इलेक्शन है, ये जनता के ऊपर है, ये तो जनता पे डिपेंड करता है, जनता किसको वोट दे रही है, कैसे दे रही है। लेकिन इनकी बातें तो सुनिए, इनका डायलेक्ट देखिए क्या खराब है। ये क्या ये जनादेश आया है, उससे क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुमत तो किसी को भी नहीं मिला, तो क्या बीजेपी कमजोर पड़ गई है इस चुनावों में? ऑब्वियसली बीजेपी कमजोर पड़ गई है। जिनकी 303 सीटें आई हुई थी, गठबंधन की 353 सीटें थी, वो इस बार ही कहाँ सिमट गए हैं? 240-41 पे ही रह गई है ना भाजपा, तो ऑब्वियसली ये कम तो हुआ ही है ना, इसमें कोई सोच। पास आ रहे हो आप, मुझे बहुत समझदार लग रहे हैं। बताइएगा, नरेंद्र मोदी लगातार हमले कर रहे थे कि गठबंधन की सरकार है, हर साल प्रधानमंत्री बदलेगा, कमजोर है, मजबूत सरकार देश को चाहिए। कहाँ मजबूती बची? आप भी तो अभी डिपेंड हो गए ना अपने साथियों पर। कहाँ डिपेंड है? एनडीए का भाग है, हमारा परिवार में है। हाँ, एनडीए हमारा लेट याद आया परिवार। हाँ, क्यों नहीं आया? 2014 में भी एनडीए में थे, तब तो भाजपा अलग नहीं गई थी ना, एनडीए में थी। पूरा चुनाव प्रचार मोदी जी के चेहरे पर कर लिया और अब एनडीए की सरकार। पीएम का उम्मीदवार है तो मोदी जी के चेहरे पे करेंगे। इनका पीएम का कैंडिडेट नहीं था, तो किसके चेहरे पे करेंगे? कि चमचे के चेहरे पे करेंगे? ये तो 60 साल से आप बोल रही हो। और बात है, अच्छा हुआ 241 ही आ गई।
अगर 400 बार आती ना तो मोदी का नाम नहीं रहता, फिर ईवीएम को गड़बड़ रहता, ईवीएम गड़बड़ है, इसमें ये है। अब तो इन्होंने मान लिया ना कि ईवीएम ठीक है, अभी 5 साल बाद देखेंगे, जब 400 बार आएंगे ना 5 साल बाद, तब देखेंगे, तब बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ा हो गया। ये जनता के वही बात है जो पीएम मोदी ने आज भी कहा, बहरहाल मैं ईवीएम पर नहीं जाऊंगी, लेकिन अभी जब सही नतीजे आ गए तब आपको किसी तरीके की शिकायत नहीं हुई। उलट जाते नतीजे तो बड़ी शिकायत। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं उठ के, अभी भी बहुत सारी शिकायतें हैं। दो बात अलग है कि ओपोजिशन बात नहीं उठा रहा है, उस बात पे मैं एग्री करता हूँ। वो और जो अभी स्टॉक एक्सचेंज का घपला हुआ उसके बारे में कोई बात करके क्यों राजी नहीं है? जो 40,000 करोड़ रुपए भारत देश की जनता के लूट लिए गए उसके बारे में कोई बोल के क्यों राजी नहीं है? उसके बारे में करिए ना बात। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसके बारे में आप जो कर रहे हो वो तो सही है, जो सामने वाले के साथ हो रहा है, जो जनता के साथ हो रहा है वो गलत है। आपने अयोध्या में क्या करा? अयोध्या की सीट आप हार गए, पूरी भाजपा गाली बकने में लगी है अयोध्या के लोगों को। आप देखिए कितनी गलत चीज़ है, खुले में आके सरेआम आप गालियाँ बक रहे हो अयोध्या के लोगों की। 50,000 लोग जिन्होंने वोट अगेंस्ट में किया, पहली बात तो वो 50,000 नहीं, 50,000 वोट का तो मार्जिन है उसमें लोग सरेआम गालियाँ बक रहे हैं। कितनी बदतमीजी वाली हरकत है। आप जितनी सीटें थी वहाँ भाजपा का क्या हाल हुआ यूपी में सबको दिखने लगा है। यूपी में लोगों ने क्या करा है, कैसे करा है, वोट बिल्कुल सही तौर पे जैसे उनको लगा उन्होंने वोट किया ना। राम भगवान के नाम चुनाव लड़ते लड़ते आप अयोध्या ही हार गए। आपको नहीं लग रहा है सबसे बड़ी मात जनता ने दी है बीजेपी को? नहीं, जनता को बस अयोध्या मंदिर नहीं चाहिए, जनता को काशी के साथ साथ मथुरा भी चाहिए, और इसलिए उनको हरा कर चाहिए। नहीं क्या अरे मथुरा हार गए बताइए। अगर काशी मथुरा, माफ कीजिएगा, अयोध्या हार गए। हाँ फिर अयोध्या गए, अयोध्या हार गए। आप समझ रहे हैं इसके मायने क्या कुछ है? राम मंदिर पर चुनाव लड़ा गया लेकिन अयोध्या कैसे हार गए? इसके पीछे क्या नाकामयाबी है? यूपी के जनता को राम मंदिर पसंद नहीं आया, उनको राम मंदिर के साथ उनको काशी मथुरा भी चाहिए, तभी काम बनेगा। यूपी में सबसे ज्यादा बड़ा झटका बीजेपी को लगा है, क्या कुछ कहेंगे? आपकी राय क्या है? नई सरकार को कैसे देख रहे हैं? मैम देखिए, नई सरकार क्या बोले, 2014 से लेकर 2024 तक जो विकास हुआ है वो पिछले 70 सालों में कोई नहीं कर पाया, आज तक कोई नहीं कर पाया। लोग बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, अरे ये बताइए 30 पार्टियां मिलकर उनके बराबर की टक्कर नहीं कर पाया, वो कैसे बोल सकते हैं मोदी को? मोदी ने क्या कारण है? ये अयोध्या ही नहीं, लोग हिंदू मुस्लिम बांटते आए हैं कि वो हिंदू मुस्लिम। आज तक बताइए, योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आज तक कितनी बार उन्होंने मुस्लिमों के लिए कुछ गलत बात बोली हो? बल्कि उन्होंने सपोर्ट ही किया है। ठीक है, ये बताइए। अच्छा बताइए आप बोलिए। आप एक बात बताइए, इंडिया अलायंस में कितनी पार्टीज थी? अच्छा 30 पार्टियां थी। 26 पार्टी थी भाई, पहली बात। 26 पार्टी बता दो, 30 पार्टियां थी उसमें। इंडिया अलायंस में कितनी पार्टी थी आप ये भी बता दीजिए। बीजेपी अकेले अपने दम पे। आप बीजेपी की बात कर रहे हो, अभी इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे, फिर बीजेपी में आगे घूम फिर के आप अलायंस की बात कर रहे हो ना। आप फिर बीजेपी की सरकार बनवाओ ना यहाँ खड़े होके। आप एनडीए की सरकार क्यों बनाने की बात कर रहे हो? क्यों नहीं लेना? अरे सपोर्ट लोग तो 30। अरे तो आप ये बोलो ना, बताइए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्यों आ रही? ये ना कि 38 पार्टियां थी, साथ लिया, वरना आम आदमी पार्टी ऐसे सीट लेके जाती। वहाँ पे तो बीजेपी थी और बाकी सारे में 26 पार्टी सीटों में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के चक्कर में उसको हार का सामना करना पड़ा। एक सीट तक नहीं आई दिल्ली जो उसका। ये बताओ, पहली बात तो आप सारे में बातें फैलाने में लगे हो कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग हो गई। किसकी सरकार चाहते हैं? आप एक सिंपल सी बात बता दीजिए, ये कभी भी डिसाइड हुआ कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की और इंडिया कांग्रेस की, ये कभी दिल्ली में इलेक्शन दिल्ली विधानसभा का साथ लड़ेंगे? ये तो कभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ। ये तो बातें फैलाने में लगे हुए भाजपा वाले और वही पढ़ के यहाँ के। क्या ये लगता है कि बीजेपी बहुमत नहीं पा पाई इसीलिए उसको एनडीए याद आ गया? हाँ, ऑब्वियसली बात है ना। वो जो आदमी 2019 के इलेक्शन में अमित शाह और खड़े में मोदी जी विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे, आज वो सबके साथ क्यों दिखाते हुए नजर आ रहे हैं? वो फर्क दिख रहा है ना, वो बिल्कुल जो सामने आके। क्या लगता है कि किसकी लोकप्रियता गिर गई? क्या अहंकार किसी का? क्योंकि विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि हमने मात दे दी है। ऑब्वियस ही बात है ना, वो तो जिसका अहंकार था वो गिराया गया, जनता द्वारा गिराया गया। और ये जनता, भारत देश की जनता ऐसी ही है, जब उन्हें लगता है ना कि ये गलत हो रहा है तो वो उसके आगे आगे वोट करती है। और लोगों ने वोट किया और अभी तो बुरा हाल हो जाता है इनका। बीएसपी अगर इलेक्शन साथ में लड़ रही होती तो ये बात भी वो लोग करे जो 3 अंकों में नहीं पहुंच पाए, उनके आधे भी ढंग से नहीं पहुंच पाए, वो लोग बात करें। 240 सीट लाने भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ये पीएम मोदी ने भी वार किया है कि 100 भी पार नहीं कर पाई कांग्रेस, 100 से नीचे रह गए 99। बताइए मैम, कांग्रेस का ऑलरेडी टारगेट ही वही था कि हमें 100 आप एक बात बताइए, 2004 में सरकार बनाई कांग्रेस ने, 2009 में सरकार बनाई, तब भी तो अलायंस में बनाई ना। और कांग्रेस पे एक आदमी रिलाई करता है, अगर अलायंस होता है तो उस पर रिलाई करते हैं क्योंकि उन्होंने सरकारें चलाई हैं। भाजपा तो अपने चला ही नहीं पाती है। इंडिया अलायंस की सरकार कितनी चला ली जब तक भाजपा का। आप एक बात बताओ ना, 19 तुमको तीसरी बार आज तक रिकॉर्ड उठा के दे, किसी ने लाया है 150 पार नहीं हुआ है कोई, पता है तुमको?
तेरा कांग्रेस है ना 2004 में कितना सीट लाया पता है? 189 और दोबारा आया 106। पता है 240 लाया, इसका मतलब पब्लिक अभी से 80% पब्लिक चाह रही है अभी। सीटें भले ही देखिए ज्यादा कम हो गई हो, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला और अब नई सरकार होगी, एनडीए की सरकार।